हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सादिक भाई खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप हो, जी आपको नाम क्या बोले थे आपका? निसार बोला था जनाब। निसार भाई बोले थे ना, मुंबई। जी 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 बम्बई हाँ से। मैं नाम फिट करता हूँ, आप थोड़ा फोटो डालिए मुझे, मुझे थोड़ा याददाश्त रहता है। अब जो बात है इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे करेंगे अच्छा आराम से। हाँ? क्या आलिम साहब है? नहीं आप पूरा बोलो, आप मैं पूरे जान लें उसके बाद जाऊँ, उनके पास बात रखूंगा ना मैं। अच्छा अरे तो आप हाँ बोले थे बात कराते करके। हाँ बात कराऊंगा, लेकिन मैं वो दूसरे मस्जिद में है ना, मैं इधर दूसरी जगह पे हूँ। अच्छा दूसरी जगह पे है। हाँ पहले मसला जान लो उसके बाद बात कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा तो हम्म मसला ये है, बताऊं हम्म मसला आपको? व्हाट्सएप में बोला, व्हाट्सएप पे डालो, रिकॉर्डिंग ऑडियो डालो। अरे हजरत मैं इतना देखता हूँ, आप अपनी टाइप फोटो डालो, मुझे करके। याद नहीं यार, आप थोड़ा फोटो डाल याद है। अरे मेरी शक्ल से क्या करेंगे आप जनाब? मसला जो है वो मैं अभी बताता हूँ ना आपको। हाँ आप ऑडियो डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए आप। इधर पे क्या है क्या ना, कॉल सादिक पे भाई, समझ में नहीं आता, इधर काम पे हो, आप व्हाट्सएप पे डालेंगे तो सुकून से बात होगी। आप कब फ्री होंगे बोले, सीधा कॉल पे बात करते हैं ना। मैं मैसेज भेजूंगा फिर टाइप करना पड़ेगा, उससे क्या सीधा कॉल पे बात करते हैं। अच्छा कभी कॉल करूँ बोलो आप, मैं तभी कॉल करता हूँ। आपका खास भाई क्या वो? क्या? हाँ खास भाई है। खास भांजे भाई? भाई भाई। भाई छोटा है बड़ा? छोटा भाई। छोटा भाई, कितनी उम्र होगी? उसकी अभी 22। हाँ 22 है। 22 बोले तो 22। 22 22 हम 22। 20, टू। 22। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। वो फिरके का जो भी नाम हो, वो काम क्या करते हैं, मतलब उनका काम कुछ नया होगा क्या, मतलब नमाज पढ़ते हैं? हाँ नमाजा पढ़ते हैं उन लोग क्या बोलते हैं मालूम सादिक भाई? बोलिए उन बोलिए। लोग बोलते हैं कि इस्लाम जो है वो ईमान का नाम है। इस्लाम जो है ईमान का नाम है। ईमान। इमाम का नाम है? अच्छा। ईमान ईमान ईमान। ईमान का नाम है? जी जी। अच्छा। हाँ ईमान ईमान जो है ये अंधविश्वास को बोलते हैं। ब्लाइंड बिलीफ। हम्म हम्म हाँ और वो कहते हैं कि इस्लाम हम्म में अकल का दखल नहीं है, अकल नहीं लगाने का। आखल नहीं लगा लेगा, हाँ। हाँ अकल लगाएंगे तो इस्लाम से खारिज हो जाते। अच्छा हाँ। हाँ ये सबसे बड़ी दावत उनकी यही है कि इस्लाम में अकल अगर लगाएंगे तो इस्लाम हम्म से बाहर हो जाएंगे। इस्लाम हम्म में रहने के लिए बेअकल होना जरूरी है। अच्छा। और कहते तो हैं कि दो चीजें हैं इस्लाम उनके, जो है, अच्छा। हाँ और कहते हम्म हैं कि इस्लाम की जितनी भी बातें हैं अल्लाह को हम्म लेके और जो हम्म दुनिया को लेके जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, तो हम्म कहते हैं कि ये इस पे हमारा ईमान है, लेकिन इसको अगर अकल से हम इसको देखेंगे तो ये हम्म बिल्कुल इलॉजिकल है, हम्म नॉनसेंसिकल है, लॉजिक के अच्छा। खिलाफ है। हम्म ये उनकी मेन दावत है। हम्म तो अब यही परेशान हूँ कि भाई कैसे जवाब दिया जाए। अब सीधा हम्म हम लोगों को बेअकल बोल रहे उन लोग। हम्म तो वही तो आलिम साहब से अगर आपको अगर आप रहनुमाई कर सकते। आपने कहा हम्म कि आप तालिब इल्म भी है, इस्लाम का थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, इस्लाम उलमा के सोबत में रहते मैं आप। इंशाल्लाह जहां तक आपको बोलना है बोलूंगा, जब आगे जी बात जी जाएगी तो मैं वहां पे जाऊंगा। जी 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 बताइए हम्म बताइए। तो तो असल क्या? बात यह है कि उन्होंने कहा था ना कि ये जो इस्लाम है ये ईमान का नाम है। हम्म, हम्म जी ये जो मसला है ना, ये इतना ये अहम नहीं है, मतलब वो उसने इस्लाम को ईमान का नाम बोलिया ना, वो समझने में थोड़ा गलत नाम वान चेंज कर लिया बस। देखो जी जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए ना, हाँ वो दीन का नाम इस्लाम है। तो बराबर। इस्लाम का नाम फिर अलग नहीं है, दीन का नाम ही इस्लाम है, फिर इस्लाम को फिर दूसरा नाम नहीं है। हाँ ईमान वही जो तो है, ईमान लाते हैं ना हम। हाँ, हम जो ईमान लाए ना हाँ अल्लाह के रसूल के ऊपर, अल्लाह की बात के ऊपर हम ईमान लाए, और यकीन हम खुदा बिल्कुल। पर करते हैं, अल्लाह पर करते हैं। हाँ यानी कि अल्लाह के बराबर। रसूल के जितने भी बातें हैं ना, चाहे वो हाँ अल्लाह के रसूल ने लोगों को कुरान पेश की, और हाँ कुरान के बाद अपने हदीस यानी कि अपनी जुबान से बातें की हैं, हाँ वो जितने भी अल्लाह के रसूल ने बातें की हैं वो सारे हक है, ये हमारा ईमान है, सही। ये और ईमान है, हाँ। वो वही कह और रहे कि दीन का नाम अंधविश्वास है। अल्लाह का हुक्म और नबी की सुन्नत दोनों मिल जाए ना, तो इसे जी बोलते हैं दीन। दीन का नाम है इस्लाम। बराबर। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना ही हमारा जो है मकसद है, मतलब यही इस्लाम है, यही दीन है, अल्लाह उसके रसूल की।
हमको अकल कहाँ नहीं इस्तेमाल करना है। अब अकल की बात आएगी, हमको जी। अकल कहाँ नहीं इस्तेमाल करना। अल्लाह के रसूल ने जब कह दिया ना ये करो, हाँ हाँ, अब क्यों करूं क्यों ना करूं, इसमें अकल नहीं इस्तेमाल करने हमको। चाहे वो अकल के खिलाफ हो। हाँ, चाहे वो अकल के खिलाफ हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कह दिया ना ये करो तुम्हें। यही तो वो भी कह रहे हैं ना कि बेअकल होना पड़ेगा आपको। बेअकल देखिए, हाँ देखिए ईमान एक चीज है कि जब अल्लाह ने कह दिया है ना, हाँ अल्लाह ने कहा कि मेरी इबादत करो, हाँ तो क्यों करे अल्लाह की इबादत। अल्लाह चाहे तो जबरदस्ती कर सकता, लेकिन अल्लाह कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया, और तुम्हें अब जिंदा है, लेकिन तुम जो फिर दोबारा उठाओ जाके तुमके सवाल जवाब होगा। यही बातें अल्लाह के रसूल के जरिए अल्लाह ताला ने हमको बनाया बताया है। तो हम वहाँ अकल इस्तेमाल हम मान लेंगे। अच्छा हम कहाँ इसे अकल इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला कुरान में बोलता है, जो लोग अल्लाह को छोड़ को किसी और के करते ना, अल्लाह कहता कि वो तो मक्खी भी जो है ना उनके पास से कुछ छीन कर लेकर जाए ना, तो वापस नहीं लेगा। तुम अकल क्यों नहीं इस्तेमाल, अल्लाह को समझने के लिए आपको अकल इस्तेमाल करनी है, तो अल्लाह को समझने के लिए। तो अल्लाह को समझने के लिए अकल का इस्तेमाल करना है, और फिर आप कह रहे हो कि उस पर सवाल भी नहीं उठाना है, लेकिन जब अकल का इस्तेमाल करेंगे तो सवाल उठेंगे। जो जैसे अपने मिसाल गैर के तौर मुस्लिम है ना, पे, जैसे जो मिसाल के नबी तौर और, पे हाँ बोलिए। बताता हूँ मैं, जैसे मिसाल देता हूँ आपको। अब जैसे आपने कहा कि ये दुनिया, ये कायनात, ये सारी चीजें हम्म अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, हम्म है ना। अब हाँ हाँ अकल, अब चूंकि अल्लाह को समझने के लिए जो है वो आपने कहा कि अकल का इस्तेमाल करना है, लेकिन अकल से अगर इसको समझेंगे तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि भाई हम्म अल्लाह ने अगर हमारे लिए सारी दुनिया बनाई, कायनात बनाई, तो वो हम्म ऐसी कायनात क्यों बनाई जिसको हम एक्सेस भी नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मतलब, एक्सेस मतलब उस तक जा भी नहीं सकते, उस तक पहुंच भी नहीं सकते। तो हमारे अल्लाह क्या ताला ने काम जो की। दुनिया बनाया है ना, हाँ उससे अल्लाह ने आगे मकसद भी बनाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसाना इल्ला याबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को, यानी कि पहले जिन्नात का जिक्र, अल्लाह जिन्नात और इंसान को खालिस अपनी इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा की है। और बिल्कुल। बल तुसिरुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया मुख्तसर है, हाँ क्या होकर तुमको आखिरत की यानी कि इबादत करनी है। वल आखिरत तो खैरुल वाबका, आखिरत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जिंदगी है। दुनिया में रहकर हमको अल्लाह की इबादत करके नमाज रोजा करके जो है सच बोल के जिंदगी गुजारना है। ये दुनिया के पीछे नहीं पड़ना है, ये दुनिया में रहना है। नहीं, आप इसकी मिसाल समझे नहीं ऐसी है कि मेरी आप बात। पानी में हो, आप पानी समुद्र में हो, आपको समुद्र में से जाना है, लेकिन आपको कश्ती में ही रहना है, कश्ती के बाहर नहीं उतरना है। इसी तरह साजिद आप साहब, दुनिया में हो तो इस्लाम के रास्ते पर चलना है, साजिद जो अल्लाह साहब, उसके ये रसूल ने सेकंड कहा है। स्टेप है। हाँ साजिद साहब, बोलिए, ये सेकंड स्टेप है। क्या बोले। पहला जो आप बोले ये सेकंड स्टेप है कि हमको हम्म क्यों पैदा किया। ठीक है, हम्म तो अल्लाह तो हम्म फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता अपना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये तो अल्लाह हम्म फरमाते हैं हमें। लेकिन पहला हम्म सवाल ये उठता है कि जो आपने ये कहा था कि ये कायनात अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, तो वो हम्म कायनात को हम एक्सेस ही नहीं कर सकते ना, उस तक ना पहुंच सकते, दुनिया के बाहर ही नहीं जा सकते हम। तो दुनिया के बाहर जाने की जरूरत तो आपको तो वो बनाने किसी की को नहीं है जरूरत, ना। तो बनाने की दुनिया के जरूरत बाहर क्यों तो कोई पड़ी दुनिया अल्लाह है को। ही नहीं, एक ही तो दुनिया है ना, अल्लाह ने एक ही दुनिया बनाई है आपको। भाई हमारी धरती है, अर्थ, हम्म हम्म उसके बाहर आप स्पेस में जाओगे तो हम्म चांद है, सितारे है, सूरज है, हम्म दूसरे प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, हम्म हम्म मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तक सितारे है, गैलेक्सी है। तो हम्म हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते ना। अगर हमारे लिए बनाई है तो कम हम्म से कम हम वहां तक पहुंच भी तो सके, वरना हमारे लिए बनाने का इतना बड़ा बड़ा बनाने का सेंस ही नहीं बनता है, सिर्फ ये दुनिया ही बना देता। देखो, तो बात आपने असल कहा में कि निसार अकल भाई, से समझना है, आपने अल्लाह ने कहा, हमको दुनिया में बनाया है, दुनिया में हमारे लिए नहीं बनाया है, दुनिया में भेजा है तो ये हमको। बाकी स्पेस क्यों बना हमारे लिए अल्लाह ने। जन्नत है, हमारे लिए जन्नत है, हम भाई जन्नत ये से आए हैं, जन्नत को वापस जाएंगे। ये जो दुनिया है ये बस इम्तिहान के लिए है, हमारे लिए नहीं बना इसको। मैं बस इम्तिहान हमारे पे लिए आता मौका है हूँ कि तुम साजिद भाई, मैं इम्तिहान पे आता हूँ। मेरा हम्म सवाल अभी ये है आपसे कि हम्म हम हमको इम्तिहान के लिए भेजा, तो ये दुनिया हम्म हमारे लिए काफी थी ना उस पे हम्म इम्तिहान देने के लिए। ये धरती हमारी, अर्थ, हम्म उसके बाहर इतने सारे प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी। ये तो वेस्ट है यानी कि एकदम। अल्लाह को, अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि अल्लाह को आप सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह ने क्यों बनाया है। अल्लाह आपको सवाल करता है, वो मालिक है आपका, फिर ये आप फिर सवाल नहीं कर लॉजिकली हम सकते। साबित नहीं कर पाएंगे ना। क्या बोले। फिर आप लॉजिकली साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉजिकली इनकरेक्ट है ये।
देखो जैसे देखिए ही आप ये अल्लाह ने ये बोलते हो क्यों ना, बनाया, इसकी क्या जरूरत है, ये सब अल्लाह को हम सवाल नहीं कर सकते। यही तो है ना तो बंदा और गुल समझेंगे मालिक में कैसा? फर्क। क्या बोले? समझेंगे कैसा? देखो अगर अल्लाह पे सवाल ही नहीं कर सकते तो ये तो हम्म। हिंदू भी बोलेगा। जब हम उसको ये हम्म। कहते हैं कि भाई तू हम्म। अपनी मर्जी से ही बुत बना रहा, या हम्म। जब हिंदू ये कहते हैं कि भाई हम्म। जो उनका भगवान है, ईश्वर है, हम्म। वो हम्म। अवतार लेता है, वो हम्म। दुनिया में आता है, तो हम्म। हम उस पे सवाल करते हैं ना कि यार हम्म। ईश्वर को क्या जरूरत है हम्म। अवतार लेने की, उसको दुनिया में आने की क्या जरूरत है? पहले ये बात तो आप हिंदुओं को पूछिए कि हिंदू की किताब में ये लिखा है कि तुम मूर्ति बनाओ। नहीं, वो हिंदुओं तो की अपनी किताब मर्जी में से तो बनाते हैं ना। बहुत कुछ, नहीं नहीं, हिंदुओं की किताब में ये लिखा हुआ है कि भगवान अवतार लेता है, ठीक है? हाँ तो वो किताब जो लिखी है ना, तो आप पहले हाँ, तो उसको पढ़े ना, उसको देखे ना। यानी कि ये जो किताब उन्होंने लिखी है ना, उसमें बहुत सारी बातें सही है और गलत है। तो ये भाई जो एक गलत किताब है में ये सही मेरी गलत जमा बात होंगे है। ना, तो किताब पर मैंने आप कैसे उसकी मान लाते हैं भला? मैं उसी की एक मिसाल दे रहा हूँ कि हम्म। हिंदुओं में एक कॉन्सेप्ट है, चलो हम्म। क्रिश्चियनिटी का ले लेते या हिंदू का ही ले लेते, एक उसमें कॉन्सेप्ट है कि भगवान हम्म। खुद अवतार लेता है। ये हम्म। तो उनकी किताबों में लिखा है, मैं मूर्ति की बात ही नहीं कर रहा। अवतार हम्म। लेता है ये तो लिखा है। अब हम्म। हम लोग से जब ये चीज वो बोलते हैं तो हम लोग अपना दिमाग लगाते, उनसे सवाल करते हैं कि भाई भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? करते नहीं करते? हाँ जरूर करते हैं। है ना? तो उसी तरीके से अब वो हमको जवाब दे दे कि भाई तुमको सवाल नहीं करना है हमारे ईश्वर के ऊपर, बस ईमान लाना है, हम्म। तो हम लोग मान जाते कि नहीं अच्छा। मानते ना, अपना अकल लगाते। तो उसी तरीके से आप अगर हम्म। ये कहेंगे कि हम्म। भाई आप सवाल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम्म। ये होता है कि आपके पास जवाब नहीं है, हम्म। है ना? और आपको सामने वाला अकल ये जो भी है, साबित कर रहा है कि वो गलत ईमान है। वाले को जो है अकल लगाने की जरूरत नहीं, ईमान लाने की अकल लगाना है आपको। मतलब आप तो, हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन है, कोई एथियस्ट हो ना, तो आपको अल्लाह को समझने के लिए अकल लगाना है। तो अल्लाह वो आप ताला समझो कहता है कि कि तुम एक, गौर क्यों नहीं करते अल्लाह की अब कुदरत एक, को, यानी कि मैंने बनाया है, मेरी इबादत करो, मेरा हुक्म चलता है, मैं मालिक हूँ, तुम बंदे हो। ये अल्लाह को समझने के लिए, अल्लाह पर ईमान लाने के लिए तो आपको अकल समझने के इस्तेमाल लिए करनी ही है। एक सवाल आया, तो अल्लाह को समझने के लिए सवाल आया, उसका जवाब नहीं है ना हमारे पास क्यों नहीं कि है जवाब? हो कुरान नहीं पढ़ेंगे आप? अभी आपने कहा ना कि हम सवाल नहीं कर सकते अल्लाह पे। सवाल अल्लाह नहीं कर ने, सकते कि यानी कि ये क्यों बनाया अल्लाह? अल्लाह हम जो अकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अल्लाह हाँ, कैटेगरी है। हाँ, हम जो अकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्लाह को पहचानने के लिए कि अल्लाह ने ये बनाया, ये बनाया, इस तरह बनाया। अल्लाह अल्लाह को पहचानने के लिए हम अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो और अल्लाह को अल्लाह जो सवाल है, हम नहीं कर सकते फिर कि अल्लाह ने भाई तूने ये क्यों बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, कि तो बंदे यही का ये सवाल हक नहीं हिंदू बनता भी कि तो वो कर मालिक को सकता सवाल करे। है भाई, क्या यही बोले? सवाल तो, यही बात तो हिंदू भी बोल सकता है कि आप हमारे भगवान पे जो है कि वो हम्म। अवतार लेता है, ये सवाल नहीं कर सकते, आपको बस ईमान लाना है। ये तो वो हाँ भी वो कर सकते हैं ना, फिर वो जो उनमें और बोलते हैं हमारे में ना फर्क क्या ईमान है? लाना है, वो हाँ, हम देखिए उनकी किताब से आप निकाल लो कि भगवान का भगवत गीता आप पढ़ेंगे ना, तो साफ लिखा है कि भगवान को 3 रूप में मानने वाले मूर्ख है, यानी कि बेवकूफ है। भाई मैं मूर्ति पूजा की बात ही नहीं कर रहा अभी, सादिक साहब। हाँ वो कहते ना मैं कि कह रहा हूँ अवतार लाया अवतार की है। बात, अवतार की बात हाँ कर रहा हूँ, अवतार, अवतार की बात हाँ लिखी हुई अवतार है। की बात करो आप। हाँ, तो अवतार लाता है, क्या हम मानते हम्म। हैं कि अल्लाह अवतार लाता है, दुनिया पे अवतार लेके आता है? नहीं लाता है। नहीं लाता है, बराबर। तो जब हिंदू हमको ये बात बोलता है तो हम उसको बोलते हैं ना कि दिमाग लगाते हैं कि अल्लाह भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत हाँ। है ना? तो वो अगर हमसे ये कह दे कि भाई हम्म। इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है, वो हम्म। हमारे भगवान की मर्जी है, चाहे वो अवतार क्यों ले नहीं नहीं लगाना है? ले। उनके उनके जो कृष्ण है ना, जो कृष्ण, उनके जो उनको जो मानते हैं ना, शिवडू जितने लोग है ना, शंकरा वो मानते हैं ना, वो उन्होंने किस कहा कि इतने बड़े भगवान को तुम इतने छोटे अवतार में देखते हो, भाई ये वो कैसे हो तो सकता है? मूर्ति पूजा की बात हो रही है ना, देखो उसमें कैसा है, एक आर्य समाज आप वाले अवतार हैं। किसको बोल रहे हैं? अवतार किसको बोल रहे हैं आप? अवतार मतलब भगवान खुद इंसान के रूप में आता है। अच्छा, इंसान हाँ, के वही जैसे तो ना, श्री यानी कि कृष्ण। रूप। तो आप जो 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 भगवत गीता की बात सुनेंगे ना, हाँ, तो इंसान का रूप नहीं है, तो इसका मतलब ना इंसान की शक्ल में है ना मूर्ति की शक्ल, यानी कि उसका कोई रूप नहीं नहीं है। नहीं, मतलब वहाँ जो पे ऐसा रहेगा मूर्ति, ऐसा रहेगा, मूर्ति ऐसा की नहीं है। बात हो रही है, वहाँ पे मूर्ति का मूर्ति की छोड़ दो बात आप, हो रही है। मूर्ति का आप छोड़ दो, तो मूर्ति की मैं बात भी नहीं कर रहा मूर्ति मैं। की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं कि अवतार उसका की एक रूप बात कर रहा हूँ। पहचान नहीं होता, मतलब ये ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा, वो नूर है। नहीं, आप मेरे को सुनो मेरी बात, आप मेरे को भगवत गीता की एक कोई एक श्लोक बताओ जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भगवान अवतार लेके नहीं आता है। हम्म। आप मसला मूर्ति की बात कर आपका रहे हो। है या आपके भाई का है, पहले आप मेरे बताओ भाई, मुझे।
भाई मेरे भाई का है, लेकिन अब मैं इस वजह से आपसे 100 सवाल कर रहा हूँ ताकि मेरा भाई जब मेरे से 100 सवाल करे ना, तो मेरे पास हम्म। उसका जवाब हो। इस देखिए, वजह से मैं पहली सवाल बात 100 आप सवाल समझे, करूँ। पहली बात आप जी। समझे, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जी। कोई जबरदस्त नहीं, जिसको अल्लाह पर ईमान लेना है ना वो लाए, नहीं लाया तो अल्लाह का कोई बिगाड़ नहीं। नहीं नहीं, ये ठीक है, गलत बात बात कर समझ दिए गया ना आप? अभी आप, गलत बात कर नहीं नहीं, दिए। अल्लाह ने सूरह खुद कहा तौबा, ना, नौजुबिल्ला। नहीं 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 नहीं। सूरह तो आप क्या तौबा, बोलते हैं कि लोगों को सवाल जवाब करते बहस में ऐसे पढ़ते रहेंगे, कोई इबादत काम धंधा ऐसा नहीं है सूरह ना? सूरह तौबा की आयत नंबर 29 अगर आप पढ़ेंगे, सूरह तौबा हम्म। सूरह नंबर 9 जब उसकी आयत आपको सब नंबर कुछ 29। पता है ना तो आप ही समझा सकते हैं ना, आपने कुछ वजह से मुझे कॉल किया है, कुछ मकसद नहीं, के लिए आपने आप कॉल किया। इस्लाम का जो गलत मतलब बताएंगे ना, तो उस पे मैं बोल सकता हूँ, इस्लाम के ऊपर बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इस्लाम का नॉलेज है। आप वो लेकिन इस्लाम का नॉलेज आपको खुद है ना, तो आप खुद अपने भाई को समझा सकते हो ना, मुझे क्या नहीं, क्या लेकिन मुझे कॉल उसकी कर ये देना। बात का मेरे पास जवाब नहीं है कि इस्लाम में जो चीज़ें हैं वो बेअकल वाली है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक, चलो मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, हो सकता है कि हम्म। आपको ये कायनात वाला चीज़ समझ में नहीं आई। अच्छा, अब अल्लाह हमको क्यों पैदा किया? अल्लाह ने जवाब हमको अल्लाह ने इबादत के दिया, लिए पैदा किया। इबादत के लिए पैदा किया। क्या हम्म। इबादत के लिए अल्लाह ने फरिश्ते नहीं बनाए थे? हाँ बनाए थे। तो जो मकसद था अल्लाह का इबादत करवाना, वो तो हम्म। फरिश्तों को बना के हो गया था पूरा। हाँ लेकिन अल्लाह की अल्लाह पसंद इंसान, है, अल्लाह जो जानते हैं वो हम नहीं जानते। भाई लेकिन वो चीज से देखो, एक क्या होता है कि हम्म। आपके कुछ करने से किसी का नुकसान अगर हो रहा है, हम्म। तो उस पे बात होगी ना। देखो, क्या बोले? अगर कुछ, अगर आपके कोई अमल से, आपके कोई हम्म। सिस्टम से किसी का हम्म। नुकसान हो रहा है, तो उस हम्म। पे सवाल उठेगा, बराबर। जैसे मिसाल आप के जो तौर पे, मिसाल कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं ना, होगा ना पूरा होना वो, आप सामने से है ना गुफ्तगू होती है, फोन में इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं हो सकती, वो समझ में हो नहीं आता, सकती, तो क्यों आपको नहीं हो जितना सकती, लालच है क्या आप मसला है? समझाएं, आप तौहीद की बात करें, ईमान की बात करें, ठीक है, तो समझ जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में नसीहत करते रहो, नसीहत फायदा देगी। नहीं, ठीक है, लेकिन जहाँ अल्लाह जो है अकल ये भी इस्तेमाल कहता करने है ना, का है वहाँ अकल इस्तेमाल करे, जहाँ नहीं करने हैं वहाँ नहीं करे। उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना हाँ, वजाहिदिल आपको बिल्लती जितना हिया नॉलेज है अहसन। ना, आपको ज्यादा ही नॉलेज है, तो आप खामखा मुझे क्यों चेक कर रहे हो? अच्छा, मेरे को एक चीज खाली इसका मेरे को जवाब दे दो, ताकि मैं उसको जवाब दे देता हूँ। वो मेरे को कहता है मेरा भाई हम्म। आके हम्म। कि हम्म। हमारे जो रसूल है ये हम्म। हर जगह पे थूकते क्यों थे? क्या बोले? हर जगह पे थूकते क्यों थे? यानी हम्म। मस्जिद में है तो थूक दे रहे, नमाज पढ़ रहे तो कपड़े में थूक दे रहे, उसके बाद बच्चे के मुंह पे कुल्ली करके थूक दे रहे, सहाबाओं हम्म। के ऊपर थूक दे रहे, बर्तन में, खाने के बर्तन में थूक दे रहे। वो कहता है कि जब हम कहते हैं कि पाकी जो है वो आधा ईमान है ना, हम्म। निस्फुल ईमान, हम्म। तो हम्म। ये गंदी आदत क्यों हमको नजर आ रही है? थूकने वाली क्या आदत है ये? कपड़े पे थूक आप देना। मुसलमान ही हो ना? अल्लाह अकबर, नहीं, आप अल्लाह मुसलमान अकबर। ही हो ना, पूछ रहा मैं। पूरा मुसलमान हूँ भाई मैं तो। मैं कहा ना, मैं तो अकल लगाता ही नहीं हूँ अभी, मेरे भाई की बात सुन सुन के एकदम दिमागी अपंग बन गया हूँ मैं। हाँ, तो ज्यादा आप गुलू मत करिए, अल्लाह ने कुरान में कहा है, दिन में ज्यादा गुलू मत करो वरना फिर गुमराह हो ये जाओगे। थूकने का क्या बात है? इसका क्या जवाब दिया जाए? अच्छा, वो जो बोल रहा है हाँ। ना, ठीक है। देखिए, नमाज में थूकने का जो बात है ना, हाँ। उस जमाने में मिट्टी थी ना, मिट्टी इस तरह हम्म। मस्जिद के टाइल्स पर मिट्टी थी। हम्म। अगर थूक आए ना तो मिट्टी निकाल के थूक के फिर अभी वापस आपको थूक मिट्टी आता डाल तो के क्या ने। करते आप? क्या बोले? अभी आपको मस्जिद में थूक आता तो क्या करते? या तो कोई कर्चीफ लेकर रह जाता हूँ, या तो नमाज छोड़ के फिर थूक के आगे रह जाता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपको नमाज में थूक आया और आपको जाना पड़ा नमाज छोड़ के? हाँ नहीं होता है, हुआ रहेगा कभी मेरे कभी से। होता है। नहीं, झूठ नहीं, मेरे से मैं 5 टाइम का नमाजी, मेरे से कभी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज पढ़ते पढ़ते थूक आ जाए, क्योंकि हमारा जो जहन है वो अल्लाह की तरफ हम्म। लगा होता है ना। हम्म। तो थूक नहीं हम्म। आता है। और हम्म। अगर थूक आ भी जाए तो कपड़े पे क्यों थूकना है? देखिए, अल्लाह के रसूल ने जो अमल किया है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो नबी ने किया ना, उस नबी पर कोई सवाल नहीं है, हमारा नहीं, ईमान लेकिन यही है। तो आप अपने मतलब ईमान की ऐसा हिफाजत करें, सुनने में, हमको सादिक ना भाई गुमराह सुनो करें। ना, बोलिए। सादिक भाई, ये सुनने में हम्म। गंदा लगता है ना कि ये कैसे नबी है जो थूक देते हैं, कपड़े पे थूक दे रहे। अच्छा, देखिए। कपड़े का तो छोड़ दो, कपड़े का छोड़ दो, हम्म। चलो कपड़ा साइड में रखते हैं। खाना हम्म। बन रहा है वो बर्तन में थूक दे रहे। हम्म। ओके। हाँ। आप जो बोल रहे हैं ना, बोल दे ना, आप जवाब सुनो ना, जवाब क्यों नहीं सुन रहे आप?
सुन रहा हूँ, आप बोल रही नहीं, आप आपका जवाब ये है मैं कि मेरे टॉपिक पूरा बंद ही नहीं हुआ तो आप बीच में बोल दे रहे ना। अच्छा तो बोलिए इसलिए बोलिए, मैंने कहा जवाब कि दो व्हाट्सएप में आप रिकॉर्डिंग करके डालो, मैं जवाब आप, डालता हूँ। इसके जवाब दे दो, मैं सुनता हूँ जवाब। हाँ ठीक है। तो जो बर्तन में थूकने की बात हो रही ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से है, लेकिन अल्लाह ने उनको मर्तबा कुछ और दिया है, ठीक है। हम्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लुआब है ना वो पाक है, हम्म वो पाक है। वो हमारी ओके थूकने की तरह नहीं है। अल्लाह के नबी के पसीने से इतर बनता था, इतर में मिलावट होती थी। अतः अल्लाह के नबी की अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी का मौजूदा है। कोई इंसान चांद के टुकड़े कर सकता है क्या? अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के जरिए टुकड़े किए हैं। कोई इंसान हाथ के जरिए, उंगली के जरिए लोगों को दूध पिला सकता है क्या? अल्लाह की ताला ने अपने नबी से करवाई है। हाँ, बहुत सारे मौजूदे अल्लाह के रसूल से अल्लाह ताला ने करवाए हैं। और एक ही दो तीन लोगों के खानों में कई हजारों लोग भी खाना खाए हैं। हाँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलग है मामला और बाकी सहाबा का अच्छा, अलग है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल के थूक में शिफा थी और बरकत हाँ, थी। जरूर शिफा थी, जरूर शिफा थी। अच्छा अच्छा, लेकिन सादिक अली भाई, फिर सवाल ये उठता है कि जब यहूदी औरत ने अल्लाह के रसूल को जहर खिला दिया था और रसूलुल्लाह शदीद तकलीफ में थे, हाँ। बल्कि रसूलुल्लाह का ये हाल हो गया था, इतनी तकलीफ में थे। अम्मी आयशा पूरा किस्सा बयान करती है, कहती है कि सहाबा को, अबू बकर और कोई एक दूसरे सहाबा है, मेरे को हदीस फिर से पढ़नी पड़ेगी, बुखारी की हदीस है, कहती है कि रसूलुल्लाह के जो पैर है वो जमीन में रगड़ रहे थे, और कहती है कि इतनी तकलीफ में थे रसूलुल्लाह के मैंने दूसरे किसी को ऐसी तकलीफ में नहीं देखी। और फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि उस यहूदी औरत ने जो जहर पिलाया था उसके असर से मेरी चेहरा कट गई है और फिर में उनकी मौत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा को कहा प्याला लेके आओ, और प्याला लेके आया, उसमें पेशाब किया रसूलुल्लाह और उनकी मौत हो गई। तो आप बताइए कि अगर अल्लाह के रसूल के दुआब में, थूक में शिफा था, तो वो जहर का असर उससे क्यों खत्म नहीं हो गया? ये रखड़ना इतनी, आप सोचिए कि क्या आप चाहेंगे कि आपके घर वाले इतनी शदीद तकलीफ में उनकी मौत हो कि उनको चलने फिरने ना हो, पाखाना मुश्किल हो जाए, पेशाब करना मुश्किल हो जाए, पैर रखड़ने लगे? आप चाहेंगे ऐसा? आपका जो थूक का सवाल है वो हुआ नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ। थूक, अगर अल्लाह के रसूल के थूक में शिफा है, तो ये जो जहर के असर से रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ था, वफात हुई थी, तो वो वहां पे अल्लाह के रसूल का थूक काम क्यों नहीं किया? और इतनी इतनी बुरी मौत क्यों आई रसूलुल्लाह को? आप सिर्फ कुरान को मानते हो क्या, हदीसों को नहीं मानते क्या? नहीं नहीं भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, कुरान, हदीस और सीरत सबको मानता हूँ देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात जब साबित है ना तो इस पर ईमान लेकर आना है आपको। आपको ईमान नहीं लेकर आना, उसको सवाल उठाना ना, अकल नहीं फिर तो लगाना है, ईमान लेकर आना आपको, ठीक है। अकल नहीं लगाना है इधर, हाँ, इधर अकल नहीं लगाना है, बेअकल होना है ये सारे मामलों में, राइट? अकल हमारी क्या औकात है कि हम इंसान के बच्चे, यानी कि अल्लाह ताला ने भाई, जब अल्लाह के नबी को बेअकल होंगे, तमाम लोगों से ज्यादा अकल दी है। नहीं, तमाम लोगों से अफजल बना के, जिसको आप देखिए सादिक भाई, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, क्या उसको तकलीफ में डालेंगे आप? देखिए, आजमाइश है, आप नहीं डालेंगे लेकिन वो टल जाएंगे। नहीं, आप डालेंगे क्या खुद अपने? कोई भी नहीं डालते। नहीं डालते। फिर जब नहीं हम डालते। ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है, तो ऐसी बुरी मौत क्यों दिया अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कि नौजुबिल्लाह, पैर रखड़ नौजुबिल्लाह, रहे? आप जो बात करते हैं ना वो अल्लाह माफ अल्फाज करे, का पता नहीं, माअज़ल्लाह। अल्लाह आपके मैं पता साथ नहीं में आपको कलमा चेक करने के पढ़ते लिए जाता कर हूँ। रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं ना ना मैं ना आपको ना, एक अल्लाह माफ आयत करे, सुना देता हूँ, माअज़ल्लाह आप बोल दे। आप सुनो सुनो, आप मेरी बात सुनो। माअज़ल्लाह। कुरान जी में जी। अल्लाह ताला कहता है कि हम चाहते तो हर कबीलों को एक नबी भेज देते थे। नहीं, वो तो चुनांचे आप भेजते सल्लल्लाहु ही अलैहि वसल्लम को अल्लाह। मकाम, सुनो सुनिए, आप बात पूरी नहीं सुन रहे ना। अच्छा, बोलिए बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान बढ़ाना था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम में तमाम जिम्मेदारी सौंप दी है, और जितनी तकलीफ आपको उठाने बनी है तो आप आइडियल है उम्मत के लिए। एक नबी के दुनिया के अच्छे को इतनी तकलीफ उठाने पड़ी, तो हम तो उम्मत है, हमको सिखाया समझाया गया है। जब मायों पर वाक़ा है ना, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, तुम रहना चाहते हो तो रहो, वरना तलाक लेके चले जाओ। अगर तुम रहोगे तो नमूना बन के रहोगे क़यामत तक के लिए। तो नमूना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको, कि उनको देख हमको ये शर्म आए कि हम मुसलमान इतना खा पी के अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। वो तो उस जगह अल्लाह का शुक्र करते थे जहाँ सब्र करना भी मुश्किल था।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर जब दिया ना, तो बाद में दूसरे सहाबी भी थे, वो इंतकाल फौरन हो गए। लेकिन सही अल्लाह बात के है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर का असर भी हुआ है, लेकिन वो हाँ, इंतकाल भी नहीं हुए हैं। आम लोगों की तरह नहीं, अल्लाह ने ताकत भी दी है, मौजूदा दी है, नहीं लेकिन नहीं, बहुत वही जहर की तकलीफ आखिरी वक्त थी है, लेकिन फिर भी दूसरों की तरह नहीं है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि अरे वसल्लम मकाम ज्यादा है, उनका मर्तबा ज्यादा है, अम्मी अल्लाह आयशा ताला ने बोल आपको रही बचाया है, था। हम्म अम्मी आयशा बोल रही है कि जो हम्म, तकलीफ में मैंने रसूल को हाँ देखा, उतनी हाँ तकलीफ में उनकी जो मौत की जो तकलीफ है मैंने किसी में नहीं देखा। देखो हाँ, मसला पहले तो ये आ गया कि वो हम्म थूक जो आप कह रहे थे जिसमें शिफा है, वो जहर हम्म, के असर में वो शिफा क्यों नहीं बनी? अल्लाह के पहले नबी तो ये सल्लल्लाहु अलैहि जवाब वसल्लम दो का मैं जो आपको। थूक है ना, वो दूसरों के लिए शिफा है। अच्छा, तो खुद आप के लिए सल्लल्लाहु अलैहि शिफा वसल्लम ने नहीं खुद था? के ऊपर दम किया है, हाँ, तो आजमाइश से सबको गुजरना है ना। अच्छा, वो रसूलुल्लाह का जो थूक मुबारक है वो दूसरों के लिए शिफा था, अपने लिए नहीं था। जितना हदीस में बात है ना, हाँ अल्लाह अल्लाह चाहता तो ये जरिया भी करता था। हाँ। तो अल्लाह ये चाहता अल्लाह। ना, तो हाँ, अल्लाह चाहता तो कुछ भी कर सकता था ना। अल्लाह के अच्छा एक रसूल बात के ऊपर बताओ एक शख्स ने आया, सादिक भाई। तलवार लग दिया गले पर। सुनिए सुनिए, हाँ, आप मेरी बात सुनिए। जी 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 जी। गले पर तलवार लग गया और कहा कि कौन बचाएगा मुझे? तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह। तो हाँ। फौरन उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। हम्म। तो ये किसने गिराया? अल्लाह चाहता ना तो बचा देता आपको। अल्लाह चाहता है अच्छा, कि, मतलब अल्लाह ही चाह रहे थे कि रसूलुल्लाह इतनी बुरी हाँ, मौत अल्लाह को ये मतलब पूरा उनको आए। हक है, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी बंदे हैं, उनको बहुत हाँ बड़ा मकाम मर्तबा मिलने वाला है। उम्मत जी। के लिए दिखाना है, यानी कि ये क्या तुम दिखाना था नबी को इससे? अपने महबूब के दिन तकलीफ दिया है, तो तुम बंदों को मैं कितना आजमाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ सादिक भाई, आपने कहा कि हम्म रसूलुल्लाह जो है वो नमूना है, बल्कि मैं कहता हूँ बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ठीक है, बोलो, बेहतरीन बोलिए, आप नमूना है। बोलिए। आपने सिर्फ हम्म नमूना कहा, अल्लाह कहता है बेहतरीन नमूना है हमारे रसूल। हम्म, अच्छा, आपने हाँ, कहा जितना कि मुझे इल्म है मैं उतनी बात करूंगा ना। हाँ, तो मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूंगा, कहीं आप यहाँ आओगे हाँ, तो। ठीक है। जी। तो अल्लाह आप कुरान की बात जितने बोले हम मान लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन हमारे जहनों में ये शैतानी सवाल है जो लोगों के आ रहे हैं ना, वो नहीं आते हमारे पास, क्योंकि हमको हाँ उससे नहीं, लेना देना क्योंकि कुछ वो नहीं है। दिमाग लगा रहे हैं ना, अक्ल लगा रहे हैं, हम लोग बेअक्ल बैठे हैं, इस वजह से हम हाँ कहते हैं कि मान रहे हाँ, हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बस अल्लाह ने कह दिया खत्म, रसूल ने कह दिया खत्म, हमने बिल्कुल बेअक्ल आमनतु होना है। बिल्लाहि व मलाइकती व रसूली, हमने मान लिया ना। व कुतुबिही व रुसुली, हाँ, हमने किताबों मान को लिया भी। ना। जी। हाँ। अच्छा, तो मुझे बताइए अपना सादिक भाई कि आपने कहा हम्म रसूलुल्लाह जो है वो नमूना है, तो ये जो हम्म मौत अल्लाह ने उनको दी, अल्लाह चाहता था कि इस तरीके से उनकी मौत आए, इतनी तकलीफ में पैर रखड़ रहे हो। क्या हम्म, आप रसूलुल्लाह की इस सुन्नत को चाहते हुए चाहेंगे कि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन भी इसी तकलीफ के साथ मरे? देखिए, मैं तो वही ख्वाहिश करता हूँ जो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह मुझे शहीद कर दे, मैं फिर जिंदा हूँ, मुझे शहीद कर दे, मैं फिर नहीं नहीं, जिंदा हूँ, मुझे ये शहीद ऐसी करते ऐसी हुए फिर तकलीफ जिंदा वाली हूँ। मौत, ऐसी हम्म? तकलीफ वाली मौत आप चाहेंगे कि आपके देखिए, घर हर वाले एक जो आदमी है, आसानी मौत ही चाहता है, अल्लाह के नबी ने दुआ भी सिखाए ना। लेकिन सुन्नत लेकिन से। अल्लाह आपको उसका अजर भी देगा ना। हम्म। अच्छा कल लेकिन क़यामत के दिन आपको सादिक अल्लाह भाई। अगर किसी को देगा ना, तो आप कहेंगे, दूसरे लोग कहेंगे, अल्लाह काश दुनिया में हमको लोहे के कैंची से काटा जाता तो कितना अच्छा होता, हमको अजर मिलता। यानी कि हम्म, जो तकलीफ आपको मेहनत ली जा रही है ना, उसका तो डबल ट्रिपल अजर मिलेगा तो ना। आपको ये जब आपको तकलीफ नहीं मेहनत का चाहिए फल मौत वाली? मिलेगा, तो आप कहेंगे मैं और मेहनत कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो आप लेकिन नहीं चाहते कि आप जैसे रसूलुल्लाह की मौत हुई वैसे आपके घर वाले की और आपकी मौत हो? भाई, अल्लाह की मर्जी है, वो जैसा चाहे मौत दे, जिसको उसका हक है, वो मैं कह रहा हूँ कि उसका हक आपकी है वो। चाहत क्या है, रसूलुल्लाह की सुन्नत वाली मौत आपके लिए, आपके घर वालों के लिए आए मुझे या जैसी भी कैसी मौत आए? आए, लेकिन ईमान के हालत में आए। लेकिन आपकी ये चाहत नहीं है कि वैसी मौत क्यों आए? नहीं है? देखिए, अल्लाह की पास है, हम तो, हमारी चाहत क्या है, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि शहीदी मौत की चाहत रखना है, ईमान की ख्वाहिश जी। यही है, ईमान की हाँ, अलामत। तो हाँ, रसूलुल्लाह को फिर शहीदी मौत क्यों नहीं मिली? क्या सहाबा नहीं चाहते थे? सहाबा नहीं चाहते थे कि अल्लाह के रसूल को, जो हम तो पहले आए ना, हम तो बाद में खाम का आशिक दावे कर रहे हैं। हम्म सहाबा तो ये ख्वाहिश नहीं करे ना, तो सहाबा ने कौल को पकड़ा है। हम्म अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को जिस तरह जो है ना, ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया, मूसा अलैहिस्सलाम को जितने भी जख्म देना था, हर एक नबी को हर एक तरह का आजमाया है। हम्म। तो अच्छा अल्लाह की ये शान है कि इधर वो, एक कॉन्ट्रडिक्शन क्या आता है मालूम है सादिक भाई? क्या बोले? इस्लाम में एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि हम्म हमने जो पढ़ा है, मेरे को हदीस एक बार चेक करनी पड़ेगी, कि हम्म जो नेक इंसान होता है अल्लाह उसको हम्म अच्छी मौत देता है, हम्म उसकी मौत बहुत आसानी से हो जाती है। हम्म और जो बुरा इंसान होता है वो तड़प तड़प के मरता है, वो सकरात में आ जाता है, उसको हम्म जल्दी मौत नहीं आती है। हम्म ये आपने भी सुना होगा ना? हम्म जो अच्छा इंसान होता है अल्लाह उसको आसानी वाली मौत दे देता है, उसको पता भी नहीं चलता है, वो अल्लाह के हम्म पास चला जाता है। तो जो हम्म बुरा होता है वो तड़प तड़प के मरता है। तो हम्म यहाँ पे तो उल्टा सीन हो रहा है, रसूलुल्लाह जो है
वो आसानी वाली मौत नहीं मर रहे, बल्कि तड़प तड़प के उनकी मौत हो रही है। हाँ, तड़प ईमान की हालत तो है ना, वो तो नबी है ना, ठीक है, उनको जहर जो दिया गया था ना, वो जहर तो दूसरे मर जाते इतनी। हाँ, तो रसूलुल्लाह देखिए, भी तो अब एक बात सुनिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जवान 2 मर्दों को जितना सर में दर्द होता है ना, वो अकेले को मुझे उतना होता है, ठीक है। जो जवान मर्दों को कितना सर में दर्द होता है, दोनों को मिला के अल्लाह के नबी को एक दर्द होता है। ये कहाँ से पढ़ लिया आपने? यही सही बुखारी, सही मुस्लिम में सियासता में है ना। नहीं, ये हदीस तो आपने जहाँ से पढ़े ना, अल्लाह के नबी इतनी तकलीफ उठाए बोल के, आप वो रेफरेंस मुझे व्हाट्सएप में डालिए। जी, मैं वो आपको भेजता हूँ। ये बात आपको ठीक है, अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि नेक लोगों की मौत बाल की तरह निकलते हैं और गुनहगारों की तरफ निकलती हैं। ओके, देखिए माशाल्लाह तो आप डालिए हदीस, ठीक है। लेकिन ये जितने भी बात है ना, ये जहाज दी गई है, दूसरे साहब तो मर गए ना। नहीं, एक मिनट। अभी देखिए, आपने मेरी बात से अग्री किया कि जो नेक लोग होते हैं उनकी मौत बहुत आसानी से होती है, बाल की तरह निकल जाती है ना। देखिए, वो रूह का जो मामला है ना, वो रूह के मामले की बात हो रही थी। नहीं, रूह के परीक्षा लेने आएगा ना, परेशान होंगे। लेकिन इधर जिस्म के आपको जिस्म तो दिख रहा है कि मतलब ये तड़प रहे हैं, लेकिन क्या होती है रूह की तकलीफ भी तो असल रूह तो भाग जाती है ना, रूह भाग जाती है ना, तड़प जाती है रूह। जिस्म को तो आप जिस्म को तो क्या नहीं कर सकते आप, रूह भाग जाएगी आपकी, यानी कि रूह परेशान हो जाएगी, जिस्म के कोने में जाके छिप जाएगी, फरिश्ते जबरदस्ती खींचेंगे उसको। रूह को तकलीफ नहीं दी जा सकती, क्योंकि तकलीफ सिर्फ जिस्म को दी जा सकती है। देखिए, अल्लाह पूरी हदीस पढ़ लेंगे ना, आप पढ़िए। देखिए, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है कि जो जहन्नमी होंगे उनको जब अल्लाह उनको जलाएगा और जब उनकी चमड़ियां जल जाएगी तो अल्लाह उनकी नई चमड़ी बनाएगा। क्यों? आखिरत की बात हो रही ना भाई, बात ये बताई जा रही है कि तकलीफ जो है ना, उस वक्त मौत नहीं दिया जाएगा ना, मौत नहीं दिए, मौत हमेशा जिंदा रहेंगे, तड़पते रहेंगे। मेरी बात तो सुनो, इधर से जो रूह निकल रही है ना, तकलीफ, वो अल्लाह के नबी ने जो हदीस सुनाया था ना, उसका मतलब ये है कि रूह जो है ना, वो तक जिस्म से रूह का अलग है ना। रूह में जिस्म ही नहीं है ना, बिना जिस्म के आप तकलीफ नहीं दे सकते किसी को। तकलीफ के लिए, पेन के लिए जिस्म होना जरूरी है। रूह को थोड़ी ना तकलीफ दे सकते आप, जिस्म जरूरी है तकलीफ के लिए। तो आप जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, असल में ये आपको गलतफहमी हो गई है। जो सच क्या है आप बता दो। हाँ, जो तकलीफ की बात हो रही है ना, वो जिस्मानी तकलीफ की बात हो रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नेक इंसान होते हैं उनको अल्लाह अच्छी मौत देता है। आप जो कहते हैं ना, आपका ईमान क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं, पहले सीधा बोलो ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि जो मेरा भाई जो ये कहता है कि भाई इस्लाम में अकल का दखल नहीं है, इस्लाम को लॉजिकली साबित नहीं किया जा सकता, हमारा ईमान है इस्लाम पर। अगर हम अकल का इस्तेमाल करेंगे तो अकल से सारी चीजें गलत साबित होंगी, अल्लाह का कॉन्सेप्ट भी गलत साबित होगा, रसूलुल्लाह की जिंदगी। आप वो अच्छा समझा सकते हैं ना आपके भाई को, तो आप मुझे क्यों कॉल कर लिया यार? मैं इस वजह से आपको किया क्योंकि मुझे लगा कि आपके पास इसका जवाब है क्या। देखिए, तो या तो आपको भी मानना पड़ेगा उसकी बात कि हाँ हमें बेअकल होना जरूरी है, वरना सब काया पलट हो जाएगी। देखिए, कहाँ अकल इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं इस्तेमाल करना है, इसमें ज्यादा गुलू नहीं करनी है। पहली बात, गुलू नहीं करनी है। अकल जहाँ तक इस्तेमाल करना अल्लाह को पहचानने में, वो कर लिए बस। जो भी हदीस में आएगा ना, कुरान में आएगा, वो तो मान लिया जाएगा बस, है ना। अकल इस्तेमाल करने का वक्त हो चुका है, अकल इस्तेमाल करने का वक्त हो चुका है, मानने का वक्त शुरू हो चुका है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब इस्लाम में रहने के लिए अपने बेखल नहीं होता है, ये बेखल नहीं होता, ये ईमान की अलामत होती है, ईमान की निशानी होती है। जब ईमान वालों के सामने कोई चीज बोलते हैं ना, तो ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से निशानी है। लेकिन जो बेईमान है, बेवकूफ कहेंगे, तो इसकी क्या मिसाल है? नहीं, वो बेवकूफ नहीं, वो तो अकल वाले है ना भाई, हम बेवकूफ है ना। तो काफिर को आप अकल वाले बोल रहे हैं ना, तो आपका ईमान आप देख ले, तो आप रहने दे, आप किसी और से बहस कर ले, आप किसी और से मालूमात कर ले, मुझे आप रहने दे। नाराज हो रहे हैं शादी? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, ये खामखा के फजूल बेचे हैं ऐसे लोगों को, इसलिए मैं चाहता था कि पहले आपकी बात सुन लो, उसके बाद आलिम का पेश करो, वरना आलिम का वक्त जाया होगा ना। नहीं, आलिम साहब जो है, हो सकता है, देखिए हमारा काम है कि हर किसी के ईमान की हिफाजत करना। नहीं, पहले आप अहले हदीस हो या मुनकिर हदीस हो, जो भी हो, आप अपना टाइटल नाम बताए ना, आप सच्चे हो तो। नहीं, मैं मुनकिर हदीस क्यों बनूंगा भाई? हाँ, तो आप अपनी फोटो डालें, अपना नाम डालें, बल्कि मैं अपनी फोटो डालूंगा, नाम डालूंगा, जो भी बात होगी। और वैसे मैं आलिम नहीं हूँ ना, मैं तो मुख्तसर बात कर सकता हूँ, आगे की बात मुझे नहीं जाना। सादिक भाई सुनो ना,
बल्कि मैं समझता हूँ कि इस्लाम में जितने फिरके हैं उसमें सबसे बेवकूफ जो है वो मुनकिरीन हदीस है। क्यों? अगर आप हदीसों का इनकार करने लग गए तो आप बताइए कि कुरान में तो नमाज का तरीका नहीं है, ज़कात का तरीका नहीं है, जनाजे का तरीका नहीं है, खतने की बात ही नहीं है। और उसके बाद कुरान कब उतरा वो नहीं है, किस पे उतरा, यानी मोहम्मद साहब रसूलुल्लाह की जो बात हो रही वो कौन से मोहम्मद है? अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है ना, तो वो कौन है, उनके घर वाले कौन है? यानी आप अगर हदीसों को हटा दे तो इस्लाम बचता ही नहीं है, क्योंकि कुरान जो है ये अधूरी किताब है। आप जो है ना मेरा सुन लें कि मैं अभी जो कर रहा हूँ ना, हाँ जो भी अल्लाह उसके सही हदीस आएगी ना तो उसको मान लिया जाएगा। हाँ, देखेंगे वरगा वलमा फुरका क्या कहते हैं इस हदीस को लेकर, यानी कि उस वक्त क्या, यानी कि मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरस्तान में जा रहे थे तो दो खबरों को दाढ़ी लगाया, यानी कि कुछ झड़ी को चढ़ाया। इसका मतलब ये नहीं कि ये सुन्नत है, ये अल्लाह के नबी को वही की गई कि अजाब हो रहा था उनके लिए उन्होंने लगाया है, तो हम हर एक को बदगुमान नहीं हो सकते ना। तो ये सुन्नत को दलील बनाकर बहुत से लोग फूल लाना शुरू कर दिए, फला फला, तो इस तरह के ये नहीं होता ना, मतलब ये तो अकल की बात है ना। नहीं, अकल का अल्लाह के नबी ने लगाया है तो क्यों लगाया है, इतना जानना है बस हमको। नहीं, क्यों की बात आएगी तो फिर सवाल उठेंगे, फिर वो गलत साबित हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं करना है सादिक भाई, मानना है। हाँ, जिसको करना है ना वो करे ना। हम तो इसको सुन्नत नहीं मानते, सुन्नत अल्लाह के, ये तो अल्लाह उसके बंदे रसूल का खास मामला था कि आपको किसी को वही हो, ये खबर में जो है ना खबर अजाब हो रहा है कि आप जाके उसको डाल दे दही। अल्लाह के नबी को वही हुई थी ना। हाँ, अगर आपको ही वही हो ना तो आप वो काम करें। बराबर। हमको तो हम तो वही नहीं हो इसलिए हम नहीं करते। सहाबा ने क्यों, कोई सहाबा ने नहीं किया इसको। ये साबित कैसे होगा कि अल्लाह के रसूल पे वही आती थी? हाँ, वही तो हदीस में लिखा है ना साथ में। नहीं, ये तो लिखा हुआ है ना। अभी जैसा कोई गैर मुस्लिम हमसे जब बात करे, पूछे, तो उसको साबित कैसे करेंगे कि वही आती थी? क्यों मालूम है, ये चीज एक गैर मुस्लिम मेरे से डिबेट कर रहा था, तो मैंने उसको बताया कि भाई इस्लाम क्या है, तो बोलता है कि भाई जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन हदीसों में दिया गया है रसूलुल्लाह पे जो वही उतरती है, तो वो तो एक बीमारी है, सिजोफ्रेनिया। तो रसूलुल्लाह को जब वही आती थी तो रसूलुल्लाह पहले निसार भाई आप मुझे ये बताएं, आपका मकसद पूरा जाहिर करें। आप क्या, आप किस मकसद से लिए मुझे कॉल करने के लिए है, पहले ये बात बोले आप। आप किसी बहाने कोई बात कर रहे, बात को समझा रहे, आप समझ नहीं आ रहा मुझे पहचान। ये बताना चाह रहा बात आपकी कोई है, बहाना कोई है, मकसद कुछ और है, कहना कुछ और जाते हैं आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि अब जैसे वही की बात हो रही है, देखिए ये मुमकिन नहीं है कि आप सब कुछ जानते हुए मुझे कॉल करें, आपका मकसद कुछ और है, आप बातें ना घुमाएं मेरे पास। मेरा मकसद ये है कि मेरा भाई जो कह रहा है, हाँ, आप उसको जवाब दे, क्योंकि आप जानते हैं। आप ये झूठ मत बोले कि मुझे नहीं पता। मेरे से जितना हो सका मैंने उसको जवाब दिया, लेकिन तो कहीं ज्यादा नहीं करने का। देखिए हमारे भी भाई हैं, वो भी कुछ सही नहीं कुछ गलत है, तो ज्यादा जबरदस्ती नहीं है समझाने का और सोचने का। बराबर, बस। और जो भी दलील है ना वो कुरान हदीस से देने का, ठीक है। अगर उससे इससे भी अच्छी बेहतर है उनके पास हो, तो अल्लाह ने खुद कहा कि इसकी सही बात कोई है तो लेकर आओ। हाँ, बराबर। हम अल्लाह के रसूल को वही आती है, ठीक है। ये साबित है, ये कुरान है, ये कलाम है। सीधे सुनने मेरे बात, कुरान कलाम है। अगर इससे भी सच्ची बात कोई किताब में मिले ना, कोई बात मिले तो लेकर आओ। बस अल्लाह ने जो आयत चैलेंज की है ना वही कर दो, बस छोड़ दो। वो नहीं ला सकते, यकीनन वो नहीं लाएंगे। नहीं, अल्लाह ने क्या चैलेंज किया पता है कुरान में, कि ये अल्लाह की तरफ से किसी और के, अल्लाह के बजाय किसी और की तरफ से होती तो इसमें इख्तिलाफ होते। हाँ, ये सारे बातें कहा आपको पता है, तो आप मुझे जो बोलना चाहते ना वो शॉर्टकट में बोल के बात खत्म करिए, लंबी बात फोन पे नहीं होती। बोलता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए जब पहली वही नाजिल हुई अल्लाह के रसूल के ऊपर, बुखारी की हदीस है, पूरा उसमें बताया गया है डिस्क्रिप्शन में कि रसूलुल्लाह गारे हिरा में थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अपने जिब्राइल जो है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, वो मुझे पता है, आपको पता है। नहीं, आगे बता रहा हूँ, सवाल जवाब पूछ रहे ना। नहीं, वो वही नाजिल हो ना, वो किताब में क्या लिखा है ना, वो भाई वो क्यों मानेगा वो हिंदू। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखो, तो आपको पता है ना।
भाई बता रहा हूँ, सुन तो लो पहले। हाँ बोलो बोलो। जिब्राइल जब आए अल्लाह के रसूल के पास पहली मर्तबा, बुखारी की हदीस है, तबरी में है, बाकी किताबों में भी है सीरत की, तो जिब्राइल ने अल्लाह के रसूल से कहा इकरा, पढ़ो। तो रसूलुल्लाह ने कहा माँ अना बेकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। बुखारी की हदीस है कि जिब्राइल ने अल्लाह के रसूल को पकड़ कर इस तरीके से भेजा कि रसूलुल्लाह जो है वो शदीद तकलीफ में आ गए। ऐसा उनको लगा मेरी जान निकल जाएगी। एक बार किया, फिर कहा इकरा, पढ़ो। रसूलुल्लाह ने फिर कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल ने फिर वही क्रिमिनल ट्रीटमेंट दिया रसूलुल्लाह को, जोड़ दिया एकदम, रसूलुल्लाह की जान निकल जाए जैसे उसने किया जिब्राइल ने। फिर तीसरे बार किया, फिर चौथी बार फिर उसने कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। यहाँ पे आप देखिए कि वो गैर मुसलमान ये कहते हैं कि यार ये जो रसूलुल्लाह के साथ जो जिब्राइल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये तो पुलिस वाले क्रिमिनल लोग के साथ करते हैं। अल्लाह के रसूल जो है वो अल्लाह के महबूब है। निसार भाई आप रहने दीजिए, ठीक है, आप व्हाट्सएप में ऑडियो करिए क्या, इंशाल्लाह बात करता हूँ। ये आपने हदीस नहीं पढ़ी? हाँ मैंने पढ़ी है, आप व्हाट्सएप में ऑडियो करिए। अच्छा, इसके जवाब कैसे मिलेंगे? मुझे काम है थोड़ा, इसके जवाब मुझे काम है, आप वो व्हाट्सएप में ऑडियो करें।